गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को फॉक्स प्रो में रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। रिपोर्ट मीन्स आपकी डाटाबेस फाइल पूरी तरह से क्रिएट हो चुकी है। अब उसकी फाइनल रिपोर्ट जब आपको बनानी है, उस फाइनल रिपोर्ट के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, देखिए ये एक रिपोर्ट का एक डिजाइनर आपको दिख रहा है, रिपोर्ट डिजाइनर दिख रहा है, जिसमें आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक, लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रिपोर्ट जब भी आप तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करने से पहले आपकी उस डाटाबेस फाइल का ओपन होना आवश्यक है, जिस डाटाबेस फाइल का आपको यूज करना है। ठीक है, जो भी आपकी डाटाबेस फाइल होगी, जिस डाटाबेस फाइल की आपको रिपोर्ट बनाना है, तो पहले उस डाटाबेस फाइल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसकी रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल आपकी डाटाबेस फाइल ओपन है। इसके बाद अगर आप रिपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ता है, पहली कमांड है क्रिएट रिपोर्ट रिपोर्ट नेम। क्रिएट रिपोर्ट रिपोर्ट नेम का प्रयोग करने पर, जब आप क्रिएट रिपोर्ट रिपोर्ट नेम का प्रयोग करते हैं, मीन्स आपको यहाँ क्या करना है, रिपोर्ट का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप लिख के इंटर करते हैं, इंटर करने पे ये आपका जो रिपोर्ट डिजाइनर है वो आपका ओपन होता है। रिपोर्ट डिजाइनर ओपन होने से ये आपको तीन अलग अलग विंडो इसमें दिख रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, रिपोर्ट डिजाइनर है, देन पहला है पेज हेडर, डिटेल और पेज फुटर। ये तीन चीजें आपको शो होंगी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको यूज करने के लिए कि इसको किस तरह से यूज किया जाए, इसके लिए आप यूज करते हैं रिपोर्ट कंट्रोल टूल बार, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ रिपोर्ट कंट्रोल टूल बार को देखेंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट दिखेगा। पहला जो एरो है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ए, जो कि लेवल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर ये आपका फील्ड के लिए यूज किया जाता है। ये आपकी लाइंस हैं, लाइंस आप किसी भी प्रकार की अगर कोई लाइन आपको बनानी है तो आप उसका यूज करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद राउंड रेक्टेंगल है, ओएलई, अगर कोई पिक्चर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ओएलई का, देन लास्ट में आपका लॉक होता है, इस लॉक का यूज करते हैं आप। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये रिपोर्ट डिजाइनर ओपन होता है तो रिपोर्ट डिजाइनर में इसमें आपको तीन सेगमेंट मिलते हैं। पहला सेगमेंट होता है पेज हेडर का, दूसरा डिटेल का, तीसरा होता है पेज फुटर का। ठीक है, जब भी आप किसी टेबल को क्रिएट करते हैं या फिर आप रिपोर्ट टेबल की रिपोर्ट बनाते हैं, तो जो पेज हेडर मतलब हेडिंग जो होती है, हेडिंग में कई बार आप डाटाबेस टेबल में क्या होता है कि हेडिंग आपकी बहुत छोटी होती है। उस छोटी हेडिंग के कारण आपको क्या करना पड़ता है कि एस नेम आप यूज़ किया या फिर एम नेम यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड नेम की आप एक निश्चित लंबाई ले सकते हैं, जिसमें आप 10 कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी दूर होगी आपके इस रिपोर्ट में। ठीक है, आप लेवल का यूज़ करके, इस लेवल का यूज़ करके यहाँ आप क्या करेंगे, आप अपने फील्ड को जिस तरह से एडजस्ट करना है उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इस सेक्शन में, जैसे कोई एस नेम नाम का फील्ड था। ठीक है, एस नेम नाम का आपका क्या था, फील्ड था। तो यहाँ आप उस एस नेम को लेवल के द्वारा, एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ आपको पेज हेडर में जो है उसमें आपको लेवल का प्रयोग करना है। लेवल का जैसे ही आप प्रयोग करते हैं तो आप इसमें अब एस नेम की जगह आपको स्टूडेंट नेम लिखना है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट नेम का यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब यहाँ आप स्पेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेवल जैसे ही आपने ये लेवल आपने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आप सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करें। सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करने से एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप लेवल बना रहे हैं तो एक साथ सारे के सारे लेवल नहीं बनाने, आपको अलग अलग करके लेवल बनाना, इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ। ठीक है, देन इसमें अगर आप किसी प्रकार का कोई कलर देना चाहते हैं, कोई फॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं, फॉन्ट देना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आपका फील्ड है, जैसे आपको मान लीजिए हम ये कोर्स नाम का भी फील्ड देते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर और भी कोई फील्ड चाहिए है, जैसे फीस है, फीस नाम का भी इस
इस तरह से फील्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं कोई, तो इसके ऊपर हेडिंग यहाँ आप दे सकते हैं। ये इस एरिया में आप इसको हेडिंग अगर आपको देना है तो इस हेडिंग एरिया में हेडिंग दे सकते हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स। ये लाइन मैंने यूज किया, मतलब मैं यहाँ से आपकी ये लाइन सेलेक्ट करके इस लाइन को यूज कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में ये होता है कि आपने यहाँ अपने लेवल सारे के सारे अपने लेवल यूज किए हैं। लेवल का यूज करके आप अलग अलग तरीके से यहाँ इनको दिखा रहे हैं, कलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन आता है डिटेल। डिटेल के सेक्शन की अगर हम बात करें, डिटेल का सेक्शन में हम यूज करते हैं इस फील्ड को। ठीक, अब हमारी जो डाटाबेस फाइल है, ठीक है, उस डाटाबेस फाइल में जो भी आपने फील्ड के एक्चुअल नेम लिए थे, जैसे मान लीजिए एस नेम लिया था, कोर्स है तो COU लिया था। ठीक है, फी का F लिया था या FEE लिया था। ठीक है, हमको ज़्यादा बेटर दिखाना था तो हम यहाँ पर फीस लिख लिया हमने। ठीक है, फी लिया था। तो अब ये सारे अलग अलग जो मेन फील्ड है वो ये मेन फील्ड है। इसको हमने क्या किया, एडिट करके यहाँ पर हमने इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से, जिससे आसानी से समझा जा सके, वो नाम इनको दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ लेकिन जो ये फील्ड वाला एरिया है, इस फील्ड वाला मीन्स आपका ये जो डिटेल वाला एरिया है, इस डिटेल वाले एरिया में आपको क्या करना है कि जितने भी मैक्सिमम जितने भी आपके फील्ड के नेम हैं, जो फील्ड के एक्चुअल नेम हैं, ठीक है, जो आपकी मेन डाटाबेस फाइल में यूज हुए थे फील्ड, उन्हीं फील्ड को एक्चुअल लिखना है जैसे उसमें दिए हुए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका एस नेम ले लिया। कोर्स के लिए हमने COU का यूज किया था, COU ले लिया। फीस के लिए हमने फी का बस यूज किया था, फी ले लिया। ठीक है, ये आप जैसे जैसे आप लेते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ये आपका इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी अगर आपको कोई कलर्स देने हैं तो कलर्स का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, पेज फुटर। हर रिपोर्ट के तैयार करने के बाद एक पेज फुटर मीन्स आप पेज के नीचे में किसने ये रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, किसके लिए रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप यहाँ आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम लेवल का ही प्रयोग करेंगे। लेवल का प्रयोग करके हम इसका यूज करेंगे। लेवल का यूज क्रिएटेड बाय, जैसे अगर आपको किसी का नाम देना तो नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये होता है। लाइंस का यूज करना है, आप लाइंस का हमने यहाँ यूज करके देखा। रेक्टेंगल में चाहता हूँ कि ये जो मेरा एस नेम है, ये रेक्टेंगल एक बॉक्स के अंदर है, तो मैं यहाँ ऐसा एक बॉक्स यूज कर सकता हूँ। इसमें भी मैंने बॉक्स यूज कर लिया, इसमें भी मैंने बॉक्स यूज कर लिया। तो इस तरह से ये आपका क्या होता है, दिखता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो पेज हेडर हो, डिटेल हो या फुटर हो, किसी भी एरिया में अगर आप करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे ही आप इसको ये पूरा का पूरा अपना रिपोर्ट डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, तो इसके बाद से आप सेव करने के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+W का। Ctrl+W का यूज़ करते हैं। ठीक, और आपकी क्या हो जाती है, रिपोर्ट सेव हो जाती है। अब अगर आप इस रिपोर्ट को रन करना चाहते हैं तो रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट नेम। रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट नेम का हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, रन करने के लिए तो जो भी रिपोर्ट का आप नाम लेते हैं उस रिपोर्ट का नाम लिखिए और उसके बाद इसको रन कर दीजिए। रन करने पे क्या होगा कि आपकी जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इन केस अगर आपको रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडिफाई रिपोर्ट नेम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन 3 कमांड से क्या होता है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपका काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्ट का यूज करके आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। ये जो सेक्शन है ये मूवेबल सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन आपके ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, अगर ये दूरी
कि यहाँ इतनी है, तो आपका जो रिपोर्ट क्रिएट होगा या आप रिपोर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे उसमें भी इतनी दूरी ही दिखेगी। इस दूरी को कम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मूव करके ऊपर लाना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा, इन दोनों एरिया को शॉर्ट करना पड़ेगा, छोटा करेंगे। जितना छोटा करेंगे उतना आपस में हर रिकॉर्ड के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी की पूरी आपकी रिपोर्ट क्रिएट होती है। ये पूरा का पूरा सेक्शन था रिपोर्ट का। अगर आपको ये रिपोर्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।